आज साढ़े दरम्यान मौजूद ने इंटरनेशनल कबड्डी स्टार जनाब जफर इकबाल चैनी साहब। अज तुसी इंटरनेशनल कबड्डी स्टार है जे, तुहानू नैशनल सतह ते किहड़े मुल्क दे नाल खेलण दा मौका? इंग्लैंड के खिलाफ खेडिया वा, आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेडिया वा, इंडिया के खिलाफ खेडिया वा, सीरीलोन के खिलाफ खेडिया वा। ऐसी इंटरनेशनल टीम जिन्हां दे नाल बार बार खेलण नूं तुहाडा दिल करदा होवे? जी, इंडिया के नाल साडा बार बार खेडण नूं दिल करदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम राब नवाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नौजवान इंटरनेशनल स्टार का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक़ एक आम गांव से है, लेकिन उन्होंने ऐसी मेहनत की, ऐसी कोशिश की और ऐसी कामयाबी हासिल की कि देहात से शहर से क्लब लेवल से नेशनल लेवल और नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने खेला। अपना नाम, अपने इलाके का, अपने पेरेंट्स का और अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये मकाम, इज़्ज़त और शोहरत कैसे हासिल की, कितनी मेहनत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, आज साढ़े दरम्यान मौजूद ने साढ़े मुल्क पाकिस्तान की धरती के मायानाज इंटरनेशनल कबड्डी स्टार जनाब जफर इकबाल चैनी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, की हाल चाल है तुहाडा? खैरियत है? अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र। तुसीं सुनाओ, ठीक हो? अलहमदुलिल्लाह। सर, असी सब तो पहले तुहाडे मशकूर हैं कि तुसी अपने कीमती वक्त चो सानू टाइम दिता। जी वेलकम जी, कोई मसला नहीं। सर, अज तुसी कामयाबी दे उस मकाम ते हैगे जे जिथे अल्लाह पाक ने तुहानू इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और कामयाबी दे नाल नवाज़िया। साड़ी दुआ हैगी कि अल्लाह सोना तुहानू इस तो ज़्यादा तरक्की दे, इस तो ज़्यादा कामयाबी दे। आमीन। अच्छा सर, हर इंसान की जिंदगी के दो पहलू होंदे ने। एक वो पहलू होंदा है आयां होंदा है, ज़ाहिर होंदा है, जिहदे बारे दुनिया जानती है, लोग जानती है। जिस तरह अज के तुसी जफर इकबाल चैनी इंटरनेशनल कबड्डी स्टार के नाम तो जाने जाते हो, लेकिन एक वो जिंदगी का पहलू होंदा है कि बहुत घट लोग जानते हैं इंसान नूं। उस दे विच इंसान की मेहनत होंदी है, इंसान की स्ट्रगल होंदी है, इंसान की वो कोशिश होंदी है जिहड़ा इंसान नूं उस कामयाबी के मुकाम ते पहुँचाने का तालिब होंदा, यानी कि इंसान किसी मुकाम ते पहुँचने का तालिब होंदा। तो सर, असी तुहाडी ज़िंदगी के उस पहलू नूं जाणांगे जिहदे विच तुसी एक इस मकाम नूं पाउण दे तलबगार सी। तो सर, साडा फर्स्ट सवाल तुहाडे नाल इह हैगा, तुहानूं बचपन च किस चीज़ का शौक सी? तालीम का या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दे विच हिस्सा लैण दा? सब तो पहले तो तलीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक सी। सर, स्पोर्ट्स वाल नूं किवें आए तुसी? स्पोर्ट्स वाल नूं सब तो पहले जो मैं पढ़दा हुंदा सी, उदों सब तो पहले तो वालीबाल खेडदा हुंदा सी। वालीबाल खेडदा सी या पढ़दा सी, होर कोई काम नहीं सी करदा हुंदा। सर, तुसी कबड्डी खेडण तो पहले अपने बचपन दे विच वालीबाल खेडदे से, तो तुहानूं कबड्डी वाल नूं कौन लैके आया? पिंड दी एक टीम सी साडी खेडदी हुंदी सी, ते वो बस छोटे हुंदियां किते मैच ते गए ने इत्थे नाल दे पिंड ते मैनूं नाल लैके गए। वैसे ही मैं चला गया तो उत्थे उन्हां मैनूं भी निक्कर दित्ती, मैं भी खेडण लग पिया। उत्थों मैनूं थोड़ा बहुता शौक लग गया, उत्थों फिर मैं खेडना शुरू कर दिता तकरीबन 2013 दे विच। अच्छा, तुसी सर कबड्डी खेलना शुरू कीती शौक दी हद तक या जोश व जज्बे दे नाल खेलना शुरू कीती? नहीं, पहले तो वैसे ही जैसे जाते ने बंदे चले गए मसलन नाल, तो वैसे खेडिया। फिर खेडदे आस्ते आस्ते मैनूं शौक लग गया, यानी कि जोश व जज्बे दे नाल खेलना जो स्टार्ट कीती। पहले तो वैसे ही खेडदा सी ना, तो फिर जो खेडना शुरू मैंने थोड़ी जी अच्छा खेडण लग पिया, तो फिर मैनूं शौक लग गया भी मैं वाकई जिहड़ा ना कुछ बन सकदा वां। फिर मैनूं कुछ पिंड दे बंदियां ने आख्या भी तू वालीबाल नूं छड्ड ते तू ना कबड्डी खेडिया कर। खास तौर पर मेरे चाचू सी, उन्होंने मैनूं आख्या कि तू वालीबाल ना खेडिया कर, तू कबड्डी खेडिया कर, कबड्डी की ग्राउंड 'च गया कर, उत्थे ट्रेनिंग करया कर। पहले मैं ट्रेनिंग तो बगैर ही खेडदा हुंदा सी, फिर मैं कबड्डी की ट्रेनिंग करन लग पिया और कबड्डी खेडण लग पिया। यानी कि तुसी कबड्डी खेलना शुरू किया तो जोश व जज्बे ना खेलना शुरू किया। तो दोस्तों, मैं अब अपनी स्टूडेंट भाई बहनों से, अपनी नौजवान जनरेशन से मुखातिब हूँ कि काम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो काम होता है जो सिर्फ़ काम की हद तक होता है, एक वो काम होता है जिसको हम जोश व जज्बे से करते हैं, अपने ज़ौक़ शौक़ से करते हैं। लेकिन जो काम ज़ौक़ शौक़ से किया जाता है वो काम नहीं होता, वो कामयाब काम होता है। तो अपनी ज़िंदगी में जो भी करें दिल से करें, दिल लगी से करें, जोश व जज्बे से करें और आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। सर, तुहाडे कबड्डी के उस्ताद कौन है जिन्हां दे बारे तुहाडा ये नज़रिया है, तुहाडा ये ख्याल है कि मैं अज जो भी हैगा सब उन्हां दी वजह तो हैगा? सब तो पहले तो मेरे उस्ताद सी अपने पिंड दे विच उस्ताद आलम शेर जखड़ साहब, उन्हां कोल ही मैं ट्रेनिंग करदा रहा, उन्हें ही मैनूं सारा कुछ सिखाया है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ ਕੋਲ ਨਾ 72 ਗੱਡੀਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਫੀ 2-3 ਸਾਲ ਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਖਿਡਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ और ना उस्ताद आलम शेर दी। तो दोस्तों, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान आली शान है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है। तो भाइयों, अपने असाज़ा की कदर करनी चाहिए, अपने असाज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर हम ज़मीन से आसमान पे चले जाएं, हम तब भी किसी के स्टूडेंट हैं, किसी के शागिर्द हैं, तो हमें जो अपने असातिज़ा हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी ऐसी ही इज़्ज़त करनी चाहिए जैसा कि हम किसी दौर में उनके स्टूडेंट थे, उनके शागिर्द थे। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल सलीम राब नवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, आने वाला हर नया मोटिवेशनल इंटरव्यू आप तक बआसानी पहुँच सके। सर, अज तुसी इंटरनेशनल कबड्डी स्टार है जे, तुहानू नैशनल सतह ते किहड़े मुल्क दे नाल खेलण दा मौका मिलिया? मैं ईरान दे नाल काफ़ी दफ़ा खेडिया वां। एक दफ़ा ईरान दा टूर भी कीता और पंजाब दी टीम दे नाल, और मैं कप्तान बन के गया उन्हां दा। उस तो इलावा भी 2-3 दफ़ा ईरान दी टीम आई है पाकिस्तान, उदों भी खेडिया ईरान दे खिलाफ, इंग्लैंड दे खिलाफ खेडिया वां, आस्ट्रेलिया दे खिलाफ खेडिया वां, इंडिया के खिलाफ खेडिया वां, सीरीलोन के खिलाफ खेडिया वां। हाँ जी। अच्छा सर, कोई ऐसी इंटरनेशनल टीम जिन्हां दे नाल बार बार खेलण नूं तुहाडा दिल करदा होवे? जी, इंडिया दे नाल साडा बार बार खेडण नूं दिल करदा। असीं आने भी ज़्यादा तो ज़्यादा मैच जिहड़े हुंदे रहन, वर्ल्ड कप होवे, एशिया कप होवे, असीं खेडीए, साडा इंडिया दे नाल टफ मैच आवे, सैमी फाइनल आवे, फाइनल आवे, असीं उन्हां नाल खेडण दी बहुत ज़्यादा कोशिश करने हैं। सर, तुहाडा कोई ऐसा कामयाब इंटरनेशनल मैच जिहदे विच तुहाडी तगड़ी परफॉर्मेंस दी वजह नाल तुहानूं इनाम दे नाल या अवार्ड दे नाल नवाजा गया नैशनल सतह ते? ज़हूर लाई, चोरी ज़हूर लाई गोल्ड कप दे विच चैंपीयनशिप हुई, नैशनल चैंपीयनशिप हुई, उहदे विच मैं बेस्ट परफॉर्मेंस हुई, बेस्ट टॉपर निकलिया सी पूरे पाकिस्तान विचों। नैशनल चैंपीयनशिप हुई सी, सारे महकमे दी टीमां सी उत्थे, उहदे विच मैं बेस्ट टॉपर होया जी माशाअल्लाह। उहदे विच मैनूं अवार्ड दे नाल नवाजिया गया सी। सर, जदों तुसीं तुहानूं अवार्ड दे नाल नवाजिया गया तो तुसीं अपने घर वापस आए सी, तुहाडे पेरेंट्स दी की कैफियत सी कि साडा मुंडा माशाअल्लाह? जी, बहुत ज़्यादा खुश सी और उन्होंने मैनूं बहुत दुआवां दित्तियां। जदों मैं घर आया मैनूं बहुत खुशी दे नाल मिले जी। ते इलाके दे लोगां दा किवें दा तुहाडे नाल माशाअल्लाह मेल जोल सी? जदों इलाके दे लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा जिहड़ा ना इज्जत करते हैं मेरी। जिहड़ा भी मिलता है बहुत अच्छा कि तू साडे इलाके दा खेडदा है। जिहड़ा जानदा है, जिहड़ा फिर नहीं जानदा हुंदा फिर उहदी पहचान करांदे ने। वाकई कहंदे ने असीं तां जानदे नहीं सी, सिर्फ तैनूं खेडदा वेखिआ ही, लेकिन सानूं इस गल दा नहीं सी पता है कि तू साडे इलाके दा वां। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी कामयाबी, आपकी कामयाबी जो है ना, वो हमारे वालिदैन की कामयाबी है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे काम करें कि यार हम कामयाब हों। बज़ाहिर हम कामयाब होंगे, लेकिन जो हमारी कामयाबी होगी वो हमारे वालिदैन की कामयाबी होगी। तो ज़िंदगी में ऐसे काम करें कि हमारे जो वालिदैन हैं उनका सार अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से ऊपर हो कि हमारी औलाद ने अच्छा काम किया, लोग उनको सराह रहे हैं। ना कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करें जिनसे हमारे वालिदैन को शर्मसारी का सामना करना पड़े। तो सर, बचपन तो लैके हुण तक तुहाडी खुराक दा की मामूल है, तो तुसीं किहड़ी खुराक पसंद करदे जे? जी, देसी खुराक ही मैं ज़्यादा पसंद करदा और देसी अल्हम्दुलिल्लाह हजे तक भी देसी खुराक ही खा के खेड रहा वां। अच्छा सर, देसी खुराक दा की फ़ायदा है? देसी खुराक दा साइड इफेक्ट नहीं है। दुध हो गया, घ्यो हो गया, मक्खन हो गया, गोश्त हो गया, फ्रूट हो गया, यह देसी खुराक है, ਇਹਦਾ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेज़ी अगर तुसी दवाई खाओगे, ਇਹ सैपलीमेंट आ गए ने, स्टीराइड है, बहुत सारे इंजैक्शन ने, अगर तुसी लगा के खेडोगे तो साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा। इस टाइम तुहानूं ना पता लगेगा, जो थोड़ी उम्र ज़्यादा होनी है ना, उस टाइम तुहानूं जाके पता लगेगा वाकई इस चीज़ का नुकसान सी। अच्छा सर जी, तुहाडी जिहड़ी माशाअल्लाह जिसामत है, तुहाडी बॉडी है, ये सब कुछ नैचुरल है, यानी कि तुहाडी सेहत और तंदुरुस्ती जिहड़ी तुसीं माशाअल्लाह एक नौजवान बज़ाहिर नज़र आंदे जे, ये सब कुदरती है। तुहाडी फिटनेस, तुहाडी जिहड़ी ज़ाहरी फिटनेस है, ये तुहाडी स्ट्रगल दे नाल है तो तुहाडी खुराक दे नाल है। साइड इफेक्ट अंग्रेज़ी मेडिसिन का इस्तेमाल कती नहीं है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अज तक कोई अंग्रेज़ी मेडिसिन ला के ना मैं गेम की है ना ट्रेनिंग की है। देसी खुराक ही खा के जिन्नी की खेडी है और अगे खेडांगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो देसी खुराक ही खा के खेडांगे।
ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਣ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਖੇਡੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕੜਾ ਖੇਡ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ 'ਤੇ ਖੇਲਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਖੇਡ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਕੜ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਆਜਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆਜਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਫਾ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਜਜ਼ੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ तो रब को पसंद है आजजी। तो दोस्तों एक बहुत ही प्यारा मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी नौजवान स्टूडेंट जनरेशन को कि भाइयों, जब मैं सर से मिलने आया था, मैंने जब इनको यूट्यूब पे देखा था ना, तो इनकी माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया वाली जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा इतना बड़ा स्टार, जब मैं सर से मिलने आया था तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे आम बंदे खेलते हैं, ये सर उनके साथ खेल रहे थे। मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा यार ये वो बंदा जिसको मैंने यूट्यूब पे देखा है। भाइयों, कामयाबी का जो फर्स्ट मैं समझता हूँ फर्स्ट कुलिया ये है, फर्स्ट राज ये है, हम सादगी पसंद होंगे, आजिज़ी पसंद होंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को सादगी पसंद है, आजिज़ी पसंद है। अगर हम उस शैतान की तरह अकड़ कर चलेंगे, वो शैतान जो हमने अपने उलमा से सुना है कि शैतान जन्नत के चप्पे चप्पे पे सजदे किया करता था, लेकिन जब अल्लाह के आगे अकड़ कर उसने अल्लाह से मुखातिब हुआ तो अल्लाह पाक ने उससे सारी नेमतें छीन ली। भाइयों, हम जब स्टूडेंट लाइफ में अकड़ जो है इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में इंटर नहीं करना चाहिए। सादगी, आजिज़ी और अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त को लाना चाहिए। सादगी, आजिज़ी में जो कामयाबी है उसकी ज़िंदा मिसाल सर मेरे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका जो नाम है, इनका जो मकाम है, वो मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो सर, हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सलीम रब नवाज़ हराज को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।